मैडम नमस्कार। आप नाग देवताओं की उपासक रही हैं। कुछ आप अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी? जी, मेरा एक अनुभव ये है कि जैसे मैंने नागमणि के बारे में बतलाया, तो ये मेरा अपना अनुभव है। बाहर के लोग या साइंस क्या कर रही है उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि मेरे अपने अनुभव जो मुझे दिखा मैंने बताया। बाकी मुझे कोई इससे कोई मतलब नहीं कि साइंस क्या बोल रही है, लोग क्या मतलब लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। और मैं नागों को मैं शिव भक्त हूँ, तो मैं पूजा करती हूँ, तो शंकर शंकर के साथ-साथ मैं नागों को भी करती हूँ। और धीरे-धीरे मेरी पूजा पद्धति बढ़ती गई, तो मुझे किसी संत के द्वारा पता चला। वैसे नाग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ हैं जैसे अनंत नाग, शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक, पद्मनाभ, कंबल, धृतराष्ट्र, काली, वासुकी और ककोटश नाग। तो मैं इनकी और इनकी पत्नियों को डेली जब भगवान की पूजा करती हूँ, तो उनके साथ इनको भी जल डालती हूँ। और बहुत सारे नागों का मुझे है, वो आके मुझे दर्शन भी देते हैं। तो अनंत नाग है, तो उसमें पूरा अंदर से उनके फन के अंदर पूरा चक्र रहता है, पूरा चक्र रहता है, इसीलिए उनको अनंत नाग कहते हैं। और एक ककोटश होते हैं, तो एकदम सफ़ेद, मुझे तो जो दिखते हैं वो सफ़ेद हो, अंदर से जैसे सब नाग होते हैं वैसे होते हैं। और मुझे समय-समय पर ककोटश नाग की मुझे मतलब अ, उनके आशीर्वाद प्राप्त है, यही कहना चाहिए। तो एक समय की बात थी कि मैं इनकी सबको जल डालती हूँ, तो मेरे पास समय-समय पर ये मुझे दिखते हैं। और अध्यात्म से जुड़ी हूँ, इसलिए शायद दिखते हैं। बाकी मेरा जो साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक लोग अपना पूछें, समझें, लेकिन मुझे तो इस अध्यात्म में ही इनके सबके दर्शन हुए हैं। और हमारे सुख, ये जो ककोटश नाग है उनको मैं बेटू बोलती हूँ, और ये हमारे दुख-सुख में खड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। एक समय बहुत साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। अचानक मेरी नींद खुली, मैं थोड़ा-सा तकलीफ़ थी, तो मैं जग रही थी, लेकिन मैं थोड़ा झपक रही थी कहना चाहिए। तो सामने जहाँ पैर के पास जो बेड का उठा हुआ भाग था, तो उसमें ये बड़े एकदम सफ़ेद वो बैठे ककोटश नाग और उनका फन उठाए और बड़े दुखी-दुखी। तो मैं बोली, "क्या हुआ बेटू, तुम कैसे पहुँच गए यहाँ?" तो मुझे ये समझ में आया कि ये मतलब सुगंध से कहीं पहुँचते हैं, और इनको पूरा पता रहता है कि जिनके पास इनको पहुँचना है वो आराम से पहुँच जाते हैं। और वास्तव में जो नाग होते हैं वो अणु के रूप में पहुँचते हैं। यदि कमरे दरवाजे बंद भी होते हैं, तो अणु के रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा दरवाज़ा बंद रखिए और नाग ना पहुँचे या साँप ना पहुँचे, तो ऐसा नहीं होता, जहाँ तक मेरा अनुभव है। फिर उसके बाद ये आए और दुख-सुख में मेरे खड़े होते थे। एक समय क्या हुआ, कुछ समय के बाद मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं जल डालती हूँ। तो मैंने उनसे बोला, "बेटू, बहुत दिन से तुम दिख नहीं रहे हो, कहाँ गए हो?" नहीं तो मुझे कभी-कभी दिख जाते हैं, नहीं मिले। फिर मुझे एक दिन रात के समय मुझे ऐसा लगा कि ये एक पेड़ की ठूँठ है जिसके नीचे दलदल है, उसमें ये बैठे हुए हैं। तो मेरे को बड़ा दुःख लगा, मैं बोली, "बेटू, तुम इतने सूखे पेड़ में और नीचे दलदल में बैठे हो, इससे अच्छा तो मेरे घर के फर्श में रहे आते, क्यों चले गए?" फिर उसके बाद मुझे ये पता चला कि वो जो दलदल है, वो है उसको कदली वन बोलते हैं। इन लोगों का जो नागों का जो वन होता है, कदली वन होता है। और जब ये अपनी देह त्यागते हैं, उसके पहले ये कदली वन चले जाते हैं। वजह ये है कि गिद्ध लोग इनके दुश्मन होते हैं, तो गिद्ध इन दलदल में गिद्ध पहुँच नहीं पाते। और कदली वन का अर्थ है, ये केलों का वन है। और जहाँ पे, यदि आप लोग कभी सुने हो गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, कि जहाँ पे हाथी को उसी दलदल में फँस गया था मगर उनके पैर को पकड़ लिया था, ये वही स्थान है कदली वन। वहीं नाग जाते हैं अंत में और अपना शरीर को त्यागते हैं। और फिर उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उसके बाद अभी तक मुझे दिखे नहीं। और यदि वो अपना वो अपनी शरीर भी त्यागते, तो मुझे कुछ ना कुछ बता के जाते, बोल के जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे अभी बहुत दिन से वो दिखे नहीं हैं। तो ये है कदली वन, और यहीं पे सब नाग जाते हैं और अंत में अपने शरीर का विराम करते हैं। और वजह यही है कि वहाँ दलदल है, और वहाँ पे गिद्ध नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि गिद्ध इनको बहुत तंग करते हैं। तो वो अपने उनसे बचने के लिए वहाँ के पेड़ों पे ये अंतिम आश्रय लेते हैं। और इस प्रकार मुझे ककोटश नाग ने बताया कि मैं किस जगह पे हूँ, कहाँ हूँ। और जो मैंने नागमणि में आपको पत्थर बताया था, वास्तव में उसको मैंने पत्थर इसलिए बोला कि वो गोंद के समान, एक हम लोग के यहाँ बूँदें चिपकाने की जो हम लोग टिकली लगाते हैं, बहुत पहले आती थी राल। तो वो राल जैसी चीज़ थी, पत्थर नहीं था, लेकिन मैं सोची शायद आप लोग समझ ना पाएँ उस चीज़ को, इसलिए मैंने उसको पत्थर बोला। वो वैसी होती है जैसे गोंद हो, उसको राल कहते हैं। और हम लोग के बूँदे, हम लोग जो टिकली लगाते हैं, पुराने समय माँ वगैरह लगाती थी, उसको चिपकाया जाता है। तो वो उस तरह की दिख रही थी ओम में। तो एक वो है। और बाकी साइंस क्या मानती है, मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं, लेकिन जो मुझे अनुभव होता है, वो मैंने नागों के बारे में बताया। इसके अलावा मुझे अ
बहुत सारे जैसे अपने यहाँ के भगवान हैं साक्षात दर्शन देते हैं। यदि आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं सबके बारे में बता सकती हूँ कि कौन कैसा दिखता है, किस तरह बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या साक्षात खड़े होकर शिव भी मेरे सामने होते हैं। और अमरनाथ के भगवान भी मुझे दर्शन दिए हैं, क्योंकि वो बोलते हैं तुम, मैं अस्थमैटिक हूँ, तो वो बोलते हैं तुम यहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे, लो मुझे मेरे दर्शन कर लो। तो भोले बाबा का तो स्वरूप बहुत ही खूबसूरत है। और यदि आप लोग सुनना चाहें और बहुत अन्यथा ना लें तो कैकई हैं, ये हैं, और क्या कहते हैं भरत हैं और नारद मुनि हैं, मुझे सब दर्शन देते हैं। तो मैं सबके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन यदि आप लोग सुनना चाहें तो। और इसको कोई कपोल कल्पना ना माने, और ये वास्तविक मुझे दिखता है और मैं शेयर करती हूँ। और मुझे बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा अध्यात्म काफ़ी ऊंचा पहुँच चुका है अब तक। तो मुझे हर विभूतियाँ आके दर्शन देती हैं और समय समय पर मुझे सलाह भी देती हैं, ऐसा नहीं है। तो साइंटिफिक रीजन से साइंटिस्ट लोग कुछ भी समझें वो मैं नहीं जानती, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो अनुभूति मुझे दिखती है तो मैं चाहती हूँ सबको शेयर करें, क्योंकि हम लोग की भी उम्र काफ़ी हो गई है, तो हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी जाने इन सब चीज़ों को। क्योंकि 35 साल तक तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब मैं क्यों बता रही हूँ, मुझे लगता है नहीं, लोगों को समझना चाहिए कि हमारा जो क्या करें ऋषि परंपरा क्या है, और हमारा महाभारत क्या है, और हमारे भगवान क्या हैं, ये लोगों को पता चले कि हैं। जो कोई नास्तिक लोग हैं वो यदि मेरे इनको इनको सुन के यदि उनके मन में थोड़ा भी आ जाएगा नहीं यार भगवान है, तो बस मेरा यही है कि मुझे काफ़ी कुछ देने को मिला, मुझे यही लगेगा। क्योंकि ये जब सिद्धियाँ हैं तो मैं नहीं चाहती कि मैं लेके चली जाऊँ अपने साथ, मैं चाहती हूँ कि सब जानें कि ये होता है, ये चीज़ें हैं और भगवान हैं। और इवन मैंने तो आपके जो यहाँ के भगवान हैं, अभी कहाँ के भगवान का प्रतिष्ठापना मोदी जी ने किया है, राम भगवान है ना, क्या उनको अयोध्या। अयोध्या, वो भगवान को मैंने बनते देखा है। मैंने उनको जो पत्थर से उनका जो कारीगर बना रहा था, साइड में बंदर बैठा हुआ है, तो वो मैंने पता नहीं कितने दिन पहले ही देख लिया था कि ऐसी मूर्ति बन रही है। और आज से कम 10-15 साल पहले वो मूर्ति मेरे घर आ गई है। यदि आप चाहें तो वैसे शेयर कर दूंगी, और सेम वही मूर्ति फिर जाके वहाँ बनी है। तो ये सब चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ। बाकी मेरे को कोई लेना देना नहीं कि मैं बहुत प्रसिद्धि चाहती हूँ और इसलिए मैं सब करती हूँ, नहीं, मुझे लगता है नहीं, अब समय है मेरे पास, मैं फ्री हूँ, अब मेरे पास समय है कि मैं लोगों को इस अपने अध्यात्म के बारे में, अपने जो ऋषि परंपरा इनके बारे में लोगों को बताऊँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। धन्यवाद।